Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start a new poem that is very inspirational. बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको भी, आई एम श्योर. ये हमारी पोम है गोइंग डाउनहिल इन अ बाइसिकल. ठीक है, बाय हेनरी चार्ल्स बीचिंग है. ये हमारे ब्रिटिश पोइट है. मेरे पास एक बुक है, ये 21st सेंचुरी इंग्लिश की. ठीक है, ग्रेड 4 के लिए है, लेकिन मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल पोम है. मतलब बड़े बच्चे भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. गोइंग डाउन हिल इन अ बाइसिकल. देखो कितना मतलब कि एक्सिलरेटिंग सा मतलब एक्सपीरियंस बता रखा है पोइट ने कि जब आप बाइसिकल पे हो और आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो मतलब कितना इंटरेस्टिंग सीन होगा ना. यू कैन इमेजिन कि आप मतलब हिल पर हो और आप साइकिल से नीचे आ रहे हो तो कैसा लगेगा. तो जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, विद लिफ्टेड फीट हैंड स्टील आई एम पोइज्ड एंड डाउन द हिल डार्ट विद हीटफुल माइंड द एयर गोज बाय इन अ विंड. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें जो पोइट है वो रिकॉल्स करता है अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को. और जैसे ही पोइट हिल से आ रहा होता है तो विद लिफ्टेड फीट, उसने पैर उठा रखे हैं, हैंड स्टील, अपने हाथों को मतलब स्टिल कर रखा है, स्थिर कर रखा है. जैसे हम हाइट से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम मतलब कभी हमारे हाथ ना छूट जाएं. तो उसने अपने हाथ बिल्कुल स्टिल करके आई एम पोइज, मतलब कि वो बिल्कुल स्टिल होता है डाउन द हिल, और मतलब कि हिल से, पहाड़ी से नीचे की तरफ जब आ रहा होता है. और डार्ट, डार्ट का मतलब क्या होता है, रनिंग रैपिडली, जब बड़ी तेज़ी से आ रहे हो. तो विद हीडफुल माइंड, हीडफुल माइंड का मतलब क्या है, जब बड़े आप ध्यान रख रहे हो, सावधानी बरते हो, फोकस कर रहे हो, कॉशंस कर रहे हो, जब मतलब कि आपका पूरा ध्यान इसी पे है कि आपके हाथ बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए साइकिल से, है ना, पूरा दिमाग, क्योंकि पैडल तो चलाने नहीं है, तो आपको पूरा ध्यान इस पे है कि आपको अच्छे से पकड़ के रखना. बड़ी स्पीड से आ रहे हो, जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो वो स्पीड बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली ना. द एयर गोज बाय अ विंड, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा मतलब के साथ आप चल रहे हो, क्योंकि आपको एफर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं. ऐसा लग रहा है बिल्कुल हवा आपको नीचे की तरफ लेके जा रही है. स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट. ठीक है, स्विफ्टर मतलब जब आपकी बहुत तेज़ी से स्पीड बढ़ जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है. टिल द हार्ट विद अ माइट लिफ्ट मेक द लंग्स लाव द थ्रोट क्राई ओ बर्ड सी बर्ड आई फ्लाई. तो इसमें क्या है कि जैसे ही मतलब कि वो जब स्पीड से नीचे की तरफ आता है तो जो उसका हार्ट होता है, ऐसा लगता है कि उसका मतलब लिफ्ट हो रहा है, मतलब कि धड़कनें बढ़ जाती हैं, और उसको ऐसा लगता है कि जो उसके लंग्स है वो खुश हो रहे हैं. बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही होती है. द थ्रोट क्राई, जो उसका जो मतलब कि जैसे जो मतलब कि जो गला है उसमें से भी चीख, मतलब जैसे क्राई करना, खुशी में एक्साइटमेंट में क्राई करता है ना, तो ऐसे मन करता है. तो मतलब कि जो उसके एक्सप्रेशंस की, मतलब कि जो एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी बता रखी है पोइट ने, कि जैसे लंग्स लाफ करते हैं, जो थ्रोट है वो क्राई करता है, हार्ट बीट लिफ्ट करता है. तो इस सब चीज़ों को वो कंपेयर किससे करता है, बर्ड से करता है. जो मतलब कि जो बर्ड की जो फीलिंग होती है ना फ्लाइट के टाइम में, तो उससे अपनी फीलिंग को कंपेयर करता है कि जिस तरीके से बर्ड फ्लाई करते हैं, इस तरीके से उसका ऐसा लगता है जैसे वो फ्लाई कर रहा हो. Is this your joy, O bird? Then I though a boy for a golden moment share your feathery life in air. और इस स्टेंजा में क्या होता है कि मतलब कि जो पोइट को इतना अच्छा फील होता है, इतना खुश फील करता है, वो उसको लगता है कि बर्ड को बोलते हैं कि भाई मैं जैसे बॉय हूँ, तो मतलब कि तुम जैसे बर्ड भी तुम कितना इंजॉय करती होगे ना, मतलब कि मेरे बहुत अच्छे मोमेंट है लाइफ के, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में, मेरे मुझे फैदर मिल गए हैं, मुझे पंख मिल गए हैं. तो इसमें पोइट अपनी एक्साइटमेंट को प्रेजेंट करता है. See, heart is there out like this in a world that is full of bliss. It is more than skating, bound, still short to the level ground. अब इस टेंशन में पॉइंट क्या कहता है कि जो उसका हार्ट होता है, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि उसमें हार्ट मतलब उसका जो खुशी से भर गया है, इस मतलब उसको लगता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ब्लिस है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट है. ठीक है, एक वरदान की तरह लगता है उसको ये वर्ल्ड, की मतलब कितना मतलब अच्छा लग रहा होता है उसे उस टाइम में जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है. वो कहते हैं कि भाई इट इज़ मोर देन स्केटिंग. जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल पर जब स्केट करते हैं ना, तो स्केटिंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कब लगता है, जब उसको हिल से जब नीचे की तरफ आ रहा होता है. स्टिल शॉर्ट टू द लेवल ग्राउंड, मतलब इसमें क्या बता रहा है, जैसे हाई लेवल से जब वो नीचे की तरफ लो लेवल पे आ रहा होता है ना, तो किस तरीके से उसको मतलब कि वो मूवमेंट रही होती है, मतलब कि स्मूथली उसको चलना होता है. स्पीड स्लैकन्स नाउ आई फ्लोट अवाइल इन माई एयरी बोट टिल वेन द व्हील्स कार्स क्रॉल माई फीट टू द ट्रेडलेस फॉल. अब इस स्टेंजा में क्या है कि जैसे मतलब कि जैसे पोएम की बिगनिंग में क्या होता है कि पोइट मतलब कि हाइट पर होता है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है. तो अब जैसे जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे अब देखो हाइट से जब नीचे की तरफ आएगा ना, तो नीचे की तरफ तो क्या होगा, उसकी स्पीड स्लैकन जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. ठीक है, वो धीरे धीरे मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे मतलब एयर हवा में उड़ रहा होता है, तो एकदम से वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसके जो व्हील्स होते हैं वो वापस ग्राउंड पे आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि माई फीट टू द ट्रेडलेस फॉल, और
उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैर बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं, क्योंकि जैसे पैर जब ऊपर की तरफ से नीचे आता है तो उसको ऐसा लगता है मैं उड़ रहा हूँ, और जब वो एकदम नीचे आता है तो उसके पैर उस पर ज़मीन पे लग जाते हैं। Alas, that the longest hill must end in a vale, but still who climbs with toil, wheresoever shall find wings waiting there। और यहाँ पे जो पोइट है थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है कि भाई इतना मतलब कि लॉन्गेस्ट लंबी हिल पे से जब वो नीचे आता है तो एक टाइम के बाद उसको वैली मतलब कि घाटी में तो आना ही पड़ता है, मतलब एंड पॉइंट पे तो आना ही पड़ता है। जैसे हम कितना भी हाइट पे चले जाएं हमें आना तो नीचे ही होता है ना, ये फैक्ट है। बट स्टिल हु क्लाइम्स विद ऑल, लेकिन ये देखो लास्ट की जो 2 लाइन्स है बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं कि जो मतलब हु क्लाइम्स विद ऑल, जो मेहनत से ऊपर चला जाता है ना, जो भी अगर चल जाता है तो उसे पता लग जाता है कि कितनी मेहनत अब उसको करनी पड़ेगी। तो मतलब जो इसका जो पोएम का जो मतलब मैसेज है ना वो यही है कि तो पोएम हमें ये बताते हैं कि जो हार्ड वर्क होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को बताते हैं कि वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क है। ये जो हमारा फ्रूट ऑफ सक्सेस है कैन बी टेस्टेड ओनली आफ्टर हार्ड लेबर। और जो सक्सेस के बाद जो मतलब कि हमें फ्रूट मिलता है ना, वो तभी हमें मज़ा भी तभी आता है जब हमने उसके लिए मेहनत की होती है, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें सिर्फ यही है कि वी शुड बी मतलब कि अटेंटिव व्हेन वी आर एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ सक्सेस। एक ये भी है कि भाई जब हमें मतलब कि मतलब सक्सेस मिली होती है या हम मतलब मज़ा कर रहे होते हैं, जब वो हाइट पर होता है तो उस चीज़ के लिए हमें अटेंटिव भी रहना है। जैसे वो ये लाइन ना, हीडफुल माइंड, मतलब बड़े ध्यान से रखता है कि वो नीचे गिर ना जाए, मतलब कि हमें उस टाइम अटेंटिव भी होना चाहिए जब हमें सक्सेस मतलब कि जब हम अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। एक ये भी फर्स्ट स्टैंजा में हमें पता चलता है, ठीक है। तो मेनली अगर आपको इसको ब्रीफली अगर आपको डिफाइन करना है इस पोएम को, तो आप कैसे लिखोगे कि जो ये पोएम है वो डिस्क्राइब करती है जो एक्सिलरेटिंग है, जो मतलब एक्साइटेड जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस होता है साइकिलिंग का डाउन हिल, एंड एम्फेसाइज कर रहा होता है जो जॉय ऑफ फ्रीडम है एंड फीलिंग ऑफ नेचर ऑफ सच मोमेंट। तो ये सब इसमें मतलब जो फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, जो मतलब लास्ट शॉर्ट टाइम के लिए जो सक्सेस होती है ना, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए जो हमें खुशी मिली होती है उसको मतलब कि उस मोमेंट की जो मतलब कि जो एक्साइटमेंट होता है उसको प्रेजेंट किया गया। तो कोई जब वो हिल से नीचे की तरफ आ रहा है तो कोई ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं आ रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए है। तो लेकिन शॉर्ट टाइम में जो उसको इतना अच्छा फील हो रहा होता है तो उसके लिए है कि भाई वो उसको फील होने के बाद जब वो मतलब जो हार्डवर्क है जो उसको सक्सेस मिली है वो भी तभी उसको एंजॉय कर पा रहा है जब उसने हार्डवर्क किया है, ठीक है। और एक हमें अटेंटिव रहना चाहिए, ये भी हमें मैसेज मिलता है। तो ये सब चीज़ें, और एक अच्छा जैसे इसमें स्टिल है, हील है, तो ये सब राइमिंग वर्ड है, ठीक है ना। स्टिल, हील हो गया, माइंड, माइंड, विंड, तो लास्ट में जो वर्ड सिमिलर होते हैं तो ये आपकी क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स हो जाते हैं। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक रिपीटेशन होता है ना सेम लेटर की, जैसे लंग वर्ड आया आपका, यहाँ पे लाफ वर्ड आया था आपका ना, तो उसमें आपका क्या है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे एलिट्रेशन आपकी आ जाती है जो पोइट्रिक डिवाइस है। तो आई थिंक मैंने इस पोएम में जो भी था, देखो यहाँ सभी जगह ये आपकी वो हिल और स्टिल है ना, हुएवर देयर, ये राइमिंग स्कीम है आपकी। फ्लोट हो गया, बोट हो गया, बाउंड हो गया, ग्राउंड हो गया है ना, दिस, ब्लिस, सेम हो गया लास्ट में, जोए, बोए है, ये सब राइमिंग है आपकी। तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैंने आई थिंक सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।